दोस्तों केपलर टेलीस्कोप को सिर्फ और सिर्फ एक ही इरादे से बनाया गया था कि यह हमारे मिल्की वे में मौजूद एक्सोप्लैनेट की खोज कर सके। असल में दोस्तों एक्सोप्लैनेट ऐसे प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के तो बाहर होते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे सूरज के चक्कर लगाते हैं। और इस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की गहराई में अपना काम बखूबी से किया है, क्योंकि इसने न सिर्फ एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है बल्कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स को भी डिस्कवर किया है जहां की कंडीशन हमारी पृथ्वी की कंडीशन से काफी मिलती जुलती है। अब ये ग्रह कौन से हैं और क्या हम इंसान वहां पर रह सकते हैं? तो चलिए आज केपलर टेलीस्कोप के डाटा के आधार पर हम ऐसे ग्रहों की यात्रा करते हैं जहां पर हालात पृथ्वी के जैसे हो सकते हैं। 2009 में लॉन्च किया गया यह केपलर टेलीस्कोप नासा की डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसका यह काम था कि हमारे मिल्की वे में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स की खबर नासा को दे सके। लॉन्च के टाइम पर स्पेस में भेजा गया सबसे लार्जेस्ट प्राइमरी मिरर इसी में मौजूद था। उसके अलावा इसमें 96 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ था जो लाइट को प्रोसेस कर सके। अब इसके लॉन्च के बाद एस्ट्रोनॉमर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि यह टेलीस्कोप कितने ऐसे प्लेनेट को डिस्कवर कर सकता है जो किसी स्टार की ऑर्बिटिंग कर रहे हो। हालांकि दोस्तों वैज्ञानिक ये भी जानना चाहते थे कि ऐसे कौन से 2 प्लेनेट होंगे जहां पर अर्थ की तरह लाइफ पॉसिबल है। और स्पेस में 9 साल बिताने के बाद केपलर ने 5,30,536 स्टार्स डिस्कवर किए और करीब 2662 नए एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी के बारे में भी बताया। दोस्तों ये एक्सोप्लैनेट ऐसे हैं जैसे हमने आज तक कभी नहीं देखा है, जिनमें से अधिकतर तो हमारी पृथ्वी से भी बड़े हैं और अपने स्टार से इतनी नजदीक से ऑर्बिटिंग करते हैं कि एक रेवोल्यूशन कुछ ही दिनों में पूरा कर लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हर एक्सोप्लैनेट अपनी अलग स्पेशलिटी रखता है, जिनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो स्टार के अराउंड ऑर्बिटिंग करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस है। कुछ एक्सोप्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनका साइज जुपिटर जितना है और ये एक नहीं बल्कि 2-2 स्टार की ऑर्बिटिंग करते हैं। यानी कि यहाँ पर खड़े होकर आपको एक नहीं बल्कि 2-2 सनसेट देखने को मौका मिलेगा। लेकिन जब बात केपलर की आती है तो अपनी लीगेसी मेंटेन करते हुए इसने हमारी पृथ्वी के साइज के एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाले हैं जो अपने होस्ट स्टार से बिल्कुल सेफ डिस्टेंस पर ऑर्बिटिंग करते हैं। आप जिन्हें हैबिटेबल जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस जोन में टेम्परेचर ना ही ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म होता है। और इस तरह के प्लैनेट्स वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर देते हैं। और उन्हीं में से एक एक्सोप्लैनेट ऐसा है जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने K2-18b रखा है। दोस्तों सितंबर 2019 को वैज्ञानिकों की 2 टीम ने स्वतंत्र रूप से ये घोषणा कर दी थी कि उन्होंने एक ऐसा प्लैनेट ढूंढा है जहां पर लिक्विड पाए जाने की उम्मीद है। ये प्लैनेट हमारे अर्थ से 124 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और साइज हमारे अर्थ से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका मास हमारे अर्थ से करीब 8 गुना ज्यादा बड़ा है। ये प्लैनेट रेड ड्वार्फ स्टार की ऑर्बिटिंग करता है, जिसे K2-18 के नाम से जाना जाता है। ऐसे में दोस्तों K2-18b नाम के इस प्लैनेट में वाटर की डिस्कवरी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केपलर द्वारा डिस्कवर किए गए इतने सारे एक्सोप्लैनेट्स में से ये पहला ऐसा प्लैनेट था जिसमें पानी होने की संभावना बताई जा रही थी। केपलर ने सबसे पहले 2015 में इस प्लैनेट के बारे में बताया था, जिसके बाद दूसरे टेलीस्कोप के जरिए भी इस पर निगरानी रखी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये केपलर टेलीस्कोप आखिर पता कैसे लगाता है कि वहां पर एक ग्रह मौजूद है। दोस्तों असल में केपलर एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट करने के लिए ट्रांसिट मेथड का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो कंटिन्यूसली किसी तारे पर अपनी नजर रखता है और जैसे ही किसी स्टार की लाइट एक निश्चित समय के लिए थोड़ी कम हो जाती है तो ये टेलीस्कोप समझ जाता है कि इस स्टार के कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, और साथ ही स्टार की लाइट कितनी ज्यादा कम होती है और कितने समय के लिए कम होती है। इस चीज से ये पता चल जाता है कि उसकी ऑर्बिटिंग करने वाला ग्रह कितना बड़ा है। अब ये काम दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना होता नहीं है, क्योंकि कोई प्लेनेट अपने स्टार के अराउंड जब मूव करता है तो वो केवल स्टार का 0.008% ही कवर कर पाता है। इसलिए केपलर टेलीस्कोप के कैमरे को काफी सेंसिटिव होना पड़ता है ताकि वो इस छोटे से बदलाव को कैप्चर कर सके। दोस्तों इस तरीके का इस्तेमाल करके केपलर ने 2014 में एक पोटेंशियल हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाला था, जिसका नाम केपलर 186f था। और जब इसकी डिस्कवरी हुई तो नासा के अनाउंसमेंट के बाद हर कोई इस प्लेनेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। असल में दोस्तों ये प्लेनेट हमारे अर्थ से 500 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें भी हमारी पृथ्वी की तरह बदलते हुए मौसम है और यहाँ के क्लाइमेट भी हमारी पृथ्वी की तरह ही है। जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी ने जब इस पर अच्छे से रिसर्च करी तो यह बात भी सामने आई कि यह भी हमारी पृथ्वी की तरह ही स्टेबल टिल्ट है, और इसी से यह पता चलता है कि इसका न सिर्फ रेगुलर सीजन है बल्कि एक स्टेबल क्लाइमेट भी है। और दोस्तों केपलर के डेटाबेस के अनुसार इसी तरह की और भी कई सारी रिसर्च करी गई, यहाँ तक कि अभी हाल ही के कुछ सालों में केपलर की बहुत पुरानी डिस्कवरी जिन्हें रिजेक्ट कर दिया था,
उन्हें रीडिस्कवर किया जा रहा है ताकि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ली जा सके। और इसी के चक्कर में दूसरे टेलीस्कोप को भी उन रिजेक्टेड प्लैनेट्स को मॉनिटर करने में काम में लगा दिया है। और ऐसा ही एक प्लैनेट है जिसका नाम केपलर 1649c है। 2020 में जब केपलर के पुराने डाटा को खंगाला जा रहा था तब नए डाटा से मिलता हुआ एक डाटा हाथ लगा, जिसके बाद इस प्लैनेट के बारे में पता लगाया गया, जिसमें हमारी पृथ्वी की तरह ही फेवरेबल कंडीशंस मौजूद है। दोस्तों, पृथ्वी से 300 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद ये प्लैनेट साइज और टेम्परेचर में हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि ये हमारे अपने प्लैनेट से मात्र 1.6 गुना ज्यादा बड़ा है। और अगर हम इस प्लैनेट द्वारा रिसीव की जाने वाली स्टार लाइट की बात करें तो वो हमारे अर्थ से सन द्वारा रिसीव की जाने वाली लाइट का 75% है, जो कि काम भर का तो बहुत है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि केपलर टेलीस्कोप द्वारा ढूंढे गए 2662 एक्सोप्लैनेट में से केवल 16 ऐसे हैं जो गोल्डीलॉक जोन में पाए जाते हैं, और इन 16 में से कुछ ऐसे हैं जो अपने पेरेंट स्टार के साथ बहुत ही टाइटली लॉक्ड है, जिसका सीधा सा मतलब है कि प्लैनेट का केवल एक ही हेमिस्फीयर स्टार की तरफ फेस करता है, जो कि हम इंसानों के लिए कहीं से भी सही नहीं है। और दूसरे प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के नेपच्यून के स्मॉल वर्जन की तरह है, लेकिन उनका साइज हमारे अर्थ से थोड़ा बड़ा है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर काफी अच्छी मात्रा में वाटर सराउंडिंग होगी। ऐसे में अगर यहाँ का हाइड्रोजन एनवेलप काफी गाढ़ा होगा तो वाटर लेयर का टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पर जीवन को सपोर्ट करने के लिए काफी होगा। और हम आपको बता दें कि रेड ड्वार्फ स्टार सन स्टार के मुकाबले काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर डैमेज करने वाली अल्ट्रा वायलेट रेंज की क्वालिटी ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि इसकी वजह से सरफेस टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में झुलसा देने वाली गर्मी और रूह को कांपने पर मजबूर करने वाली ठंड पड़ेगी, जो अंटार्कटिका से भी ज्यादा भयानक होगी। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि केपलर टेलीस्कोप पिछले कई सालों से एक्सोप्लैनेट पर निगरानी रखे हुए हैं, जिस वजह से वैज्ञानिक ने यह बात नोटिस करी है कि हमारे सन की तरह 5 में से एक स्टार के पास पृथ्वी के साइज का प्लैनेट होता है, जिसकी कंडीशन इंसानों के रहने लायक होती है। ऐसे में आप भी कह सकते हैं कि पूरे मिल्की वे में मौजूद 20% ऐसे स्टार है जहां पर एक न एक प्लैनेट ऐसा है जो हमारे पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, जिससे यह बात तो साबित होती है कि अगर ये थ्योरी सच है तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में कई सारे पोटेंशियल हैबिटेबल अर्थ लाइक प्लैनेट मौजूद है। क्योंकि दोस्तों, जब केपलर टेलीस्कोप ने अपना काम करना शुरू किया तो उसने बहुत से एक्सोप्लैनेट को ढूंढ निकाला, जिनमें से कुछ तो इतने नायाब हैं कि क्या ही बताए। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पर लाइफ का होना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी ये प्लैनेट अनोखे हैं। अब जैसे कि आप हमारे मिल्की वे में मौजूद गैस जायंट को ही देख लीजिए, क्योंकि कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिसमें काफी सारी गैस भरी हुई है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, और इनका कोर भी काफी छोटा और रोकी है। और इस तरह के प्लैनेट हमारे पेरेंट स्टार से काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। अगर हम केपलर टेलीस्कोप द्वारा ढूंढे गए सबसे नायाब गैस जायंट के बारे में बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि KOI 5ab है। एस्ट्रोनॉमर्स ने 2009 में इस गैस जायंट को ढूंढा था, जो कि केपलर द्वारा ढूंढा गया दूसरा प्लैनेट था। और इसने वैज्ञानिकों का दिमाग तब घुमा कर रख दिया जब उन्हें यह पता चला कि इस प्लैनेट के पास एक नहीं बल्कि 2 स्टार मौजूद है, जिस वजह से इसके बारे में एनालिसिस कर पाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन बाजी तो तब पलटी जब 2014 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस प्लैनेट के 2 नहीं बल्कि 3 स्टार मौजूद है। हालांकि अभी इसके बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल था। इस वजह से टेस्ट सैटेलाइट से निकाले गए डाटा की मदद से यह बताया गया कि KOI 5ab नाम का यह प्लैनेट अस्तित्व में है, और इस वजह से मल्टी स्टार सिस्टम भी वाकई में होते हैं। अब क्या पता कुछ ऐसे भी ग्रह हो जो 2-3 के बदले 4-4 अलग अलग स्टार के पास में हो, क्योंकि होने का तो कुछ भी हो सकता है, ब्रह्मांड है भाई। दोस्तों, केपलर ने कुछ और एक्सोप्लैनेट को आइडेंटिफाई किया जिन्हें सुपर अर्थ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से काफी बड़े होते हैं, लेकिन नेपच्यून और यूरेनस जैसे आइस जायंट से थोड़े कम वजनदार होते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि या तो ये गैस से बने होते हैं या तो ये रॉक से, और कई बार तो ये इन दोनों ही चीजों से बनकर तैयार हुए होते हैं, जो कि वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। और इस तरह के कई सारे इंटरेस्टिंग एक्सोप्लैनेट और उनके स्टार के बारे में केपलर टेलीस्कोप ने बताया है। अब आपको इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सोप्लैनेट कौन सा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।